हेलो साथियों, क्या हाल चाल। मैं राशिद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी, जल्दी से कमेंट करके बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदी की क्लास हम यहाँ पढ़ रहे हैं और हिंदी में हम संधि की शुरुआत की थी और संधि में स्वर संधि कंप्लीट कर चुके हैं और व्यंजन संधि हमने व्यंजन संधि जो शुरू की है उसमें हमने तीन नियम कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम आगे चौथा नियम अपना शुरू करेंगे। चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, इस तरह से अभी कई नियम हैं। तो चौथा नियम हम शुरू करते हैं। तो चौथा नियम क्या है? चौथा नियम है हमारा युग्मक व्यंजन संबंधित नियम। युग्मक व्यंजन संबंधी नियम। युग्मक व्यंजन संबंधी नियम कौन सा है? ये 4 नंबर का नियम है। पढ़ क्या रहे हैं हम? व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। युग्मक व्यंजन क्या होते हैं पहले इसको जान लेते हैं। तो युग्मक व्यंजन वे होते हैं जिनमें दो समान जाति के व्यंजन जिसमें एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है, यानी जिसमें एक स्वर सहित और एक दूसरा स्वर रहित होता है, युग्मक व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं दिल्ली, तो दिल्ली में जो यहां पर हम देखते हैं, इसको अगर हम यहां से दी अलग कर लें तो यहां जो हमारा एक आधा ला है और यहां पूरा ला है, तो ये क्या बना? इस तरह से बना है ना। तो ये वाला है हमारा स्वर रहित, यानी कि स्वर रहित, इसमें स्वर नहीं है। इसमें अभी ये आधा है, हलंत लगा हुआ है, जिसमें हलंत लगा हुआ होता है वह स्वर रहित होता है। और यहां बिना हलंत का है तो ये स्वर सहित है। ठीक है, इसमें स्वर है, इसको हम अभी तोड़ सकते हैं आधा में और दूसरा एक स्वर, इससे स्वर हम निकाल सकते हैं। तो ये अभी हमारे पास यहां तक क्या है? ये स्वर सहित है, यहां स्वर सहित है और दूसरा ये स्वर रहित है। तो ये जो बना है हमारा, ये एक स्वर रहित दूसरा स्वर सहित व्यंजन के मेल को ही युग्मक व्यंजन कहते हैं। तो युग्मक व्यंजन में हम इसके उदाहरण देखते हैं। तो इसके अंदर, युग्मक व्यंजन के अंदर ही कुछ नियम आते हैं, जिसमें पहला नियम है यदि ता का मेल चा से हो तो ता का परिवर्तन चा में हो जाएगा। यदि संधि करते वक्त ता का मेल चा से हो तो वहां ये वाला जो ता है वह भी आधा चा में परिवर्तन उसका हो जाएगा। जैसे उत प्लस चारण, यहां है उत और यहां है चारण, यानी कि यहां हमारा ता है और ता का मेल चा से हो रहा है। जब ता का मेल चा से होगा तो नियम हमारा कहता है कि ता का परिवर्तन चा में हो जाएगा। और इस चा को हम जब पूरा शब्द बनाकर लिखते हैं तो इस तरह से दर्शाते हैं। तो यहां भी क्या हो जाएगा? उत प्लस चारण की जगह हो जाएगा उच्चारण। यहां ता की जगह चा आ गया और चारण पीछे से ऐसा का
ऐसा ही रहेगा उच्चारण। और दूसरा सत प्लस चरित्र। अब सत प्लस चरित्र है, ता का मेल चा से हो रहा है, तो सत चरित्र की जगह क्या होगा, सच्चरित्र हो जाएगा। सच्चरित्र, सच्चरित्र हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, ता, यदि ता का मेल, यदि ता प्लस ता का मेल ला से हो तो ता का परिवर्तन ला में होता है। यदि ता का मेल ला से हो तो वहां ता का परिवर्तन ला में होता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं, तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन, तो यहां क्या हो जाएगा, ता का मेल, यहां ता का मेल ला से हो रहा है तो यहां ता का परिवर्तन ला में होगा, तो आगे जाके हमारा हो जाएगा तत् प्लस लीन, तल्लीन हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा। और दूसरा उदाहरण देखें तो उत प्लस लाश, उत प्लस लाश करें तो यहां क्या होगा, उल्लास हो जाएगा। ठीक है, तो यहां दो उदाहरण, दो नियम हो गए हैं। आगे हम देखते हैं, यहां तीसरा नियम है, यदि ता का मेल जा से होगा, यदि ता का मेल जा से होगा तो यहां ता का परिवर्तन जा में हो जाएगा। तो ता और जा मिलकर क्या बनाएंगे, आधा जा और पूरा जा। ठीक है, ये हो जाएगा। यदि ता का मेल जा से होगा तो ता का परिवर्तन भी जा में हो जाएगा। जैसे उत प्लस ज्वल, तो यहां क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। विपत प्लस जाल, क्या हो जाएगा, विपत जाल, विपत जाल हो जाएगा। तो यहां तीन नियम हो गए। चौथा नियम देखते हैं हम। चौथा नियम क्या है, यदि ता का चौथा नियम है हमारा, यदि ता का परिवर्तन ना से होगा, यदि ता का मेल, यदि ता का मेल ना से होगा तो ता का परिवर्तन है वो ना में हो जाएगा। तो यहां बनकर आएगा आधा ना पूरा ना। इसका क्या है, उत प्लस नयन उन्नयन हो जाएगा। उत प्लस नयन उन्नयन हो जाएगा। और वहीं दूसरा अगर उदाहरण हम देखें तो उत प्लस नाम उन्नाम हो जाएगा। उन्नाम का क्या अर्थ होता है, उन्नाम का अर्थ होता है श्रेष्ठ है जो नाम। ठीक है, श्रेष्ठ है जो नाम। एक और इसका देखते हैं नियम। अभी ये इसी के चल रहे हैं, युग्मक व्यंजन के नियम ही चल रहे हैं। तो इसमें हम पांचवा नियम देखते हैं, यदि ता का मेल
टा से होगा, यदि टा का मेल टा से होगा, यदि ता का मेल टा से होगा तो ता का परिवर्तन टा में ही हो जाएगा। तो यहां कुछ इस तरह से बनकर आएगा, वृहत प्लस टी का। तो यहां क्या हो जाएगा, वृहत टी का, या तत् प्लस टी का, उत प्लस टी का करेंगे हम, उत्टी का हो जाएगा। तो ये इसके कुछ 5 नियम है, किसके, युग्मक व्यंजन संबंधी नियम ही ये 5 नियम है इसके अंदर। इनको तुम छाप लो, जल्दी से छाप लो, ठीक है, छाप लिया, ठीक है, फिर मिटाते हैं इसको। अब तो 4 नियम हमने देख लिए हैं। अब ये 5वां नियम हमारा आता है, श्रा या शा से होगा, यदि ता का मेल श्रा या शा से होगा तो ता का परिवर्तन चा में हो जाएगा और इनका परिवर्तन छा में हो जाएगा। कैसे होगा, नियम उसके उदाहरण देखते हैं अभी। उत प्लस श्रृंखला, उत प्लस श्रृंखला, यानी कि यहां क्या है, इसमें ता है और बाद में इसका मेल किससे हो रहा है, श्रा से हो रहा है। तो यहां ता का परिवर्तन होगा वो चा में होगा और श्रा का परिवर्तन छा में हो जाएगा। तो बनेगा क्या हमारा, उच्च, यहां उच्च आ जाएगा, इसकी जगह ता की जगह उच्च आ जाएगा और श्रा की जगह छ आ गया और री हमारा नीचे लग गया री, तो उच्छृंखला हो जाएगा। एक और उदाहरण है जो कि पीसीएस में पूछा गया है, श्रीमत शंकर। अब ये श्रीमत शंकर है, देखकर अजीब सा लग रहा है एकदम। नया बंदा जो भी होगा वो देखेगा कि क्या है ये, क्या मच्छरों की श्रृंखला है क्या, लेकिन नहीं, इसका जो संधि विच्छेद होगा, विच्छेद करने को इसमें आया था, तो इसका क्या होगा, श्रीमत। यहां तक हमारा हो गया। इसको हमें जब हम विच्छेद करते हैं तो पहले देखते हैं कि बन क्या रहा, हमारा विकार क्या बनकर आ रहा है। तो हमें यहां लग रहा है कि हमारा विकार चा और छा, ये वाला हमारा विकार बनकर आ रहा है। तो इसी को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। अब तोड़ेंगे कैसे, तोड़ वही पाएगा जिसको ये नियम पता होगा, तभी हम तोड़ पाएंगे। तो हमारा यहां से अब इसको हम तोड़ेंगे तो यहां हमें पता है चा की जगह हमारा क्या निकलेगा, ता, और इसकी जगह छा की जगह या तो श्रा आएगा या फिर शा आएगा। जो इनमें से ठीक बैठेगा उसको लगाएंगे। जैसे कि श्रीमत हमारा निकल कर आ गया, तो बाद में क्या बचा, शंकर। अब शंकर तो नहीं होगा, शंकर बचेगा यहां हमारा। तो ये इसका बहुत मोस्ट है ये, इसको डाल लेना v की पावर अनंत इंपोर्टेंट। v की पावर अनंत इंपोर्टेंट यानी कि कुछ पता ही नहीं है कितनी बार इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। फिर इसको नोट कर लो, आगे देखते हैं। अब 5 नियम हो गए हमारा, 6वां नियम देखते हैं। अब 6वां नियम हमारा क्या कहता है, यदि ता का मेल हा से होगा, यदि ता का मेल हा से होगा तो ता का परिवर्तन, तो यहां ता का परिवर्तन दा में होगा और हा का परिवर्तन धा में होगा। ता का परिवर्तन दा में होगा और हा का परिवर्तन धा में होगा।
ठीक है, इसका उदाहरण देखें तो यहां कैसे किस तरह से दिखाई देगा, ये इस तरह से या फिर इस तरह से। देखते हैं उदाहरण इसका। जैसे तत् प्लस हित है, यहां ता है यहां हा है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहां ता का परिवर्तन हो जाएगा दा में तद, और हा का हो जाएगा धा में, और मात्रा लग जाएगी छोटी तो तद्धित हो जाएगा। या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, तद्धित। दूसरा उत प्लस हृत, उत प्लस हृत करेंगे क्या हो जाएगा, उद्धृत। और देखें एग्जांपल इसका। हमारा सातवां नियम कहता है, सातवां नियम है हमारा अनुस्वार संबंधी, अनुस्वार संबंधी नियम। तो अनुस्वार संबंधी नियम क्या कहता है, यदि मां का मेल किसी भी स्पर्शी व्यंजन से, स्पर्शी व्यंजन बताए थे ना, व्यंजन पढ़ते वक्त कितने थे, 25 स्पर्शी व्यंजन थे, का खा गा घा अंगा चा छा जा जा, इस तरह से जो थे 25 थे। किसी भी स्पर्शी व्यंजन से, तो स्पर्शी व्यंजन के जिस वर्ण से मेल हो रहा है, तो मां का परिवर्तन जिस वर्ण से मेल हो रहा है उसी वर्ण के वर्ग के अंतिम वर्ग यानी 5वें वर्ग के वर्ण से होगा। जैसे कंफ्यूज मत होना इसमें, जैसे मैं बता रहा हूं अभी, जैसे का खा गा घा अंगा, ये है पहला वर्ग है, ये पहला वर्ग है। तो पहला वर्ग यदि पहला वर्ग है ये, तो पहले वर्ग में यदि मां का मेल किसी संधि में, किसी भी संधि में यदि मां का मेल का से हो, खा से हो, गा से हो, घा से हो, ठीक है, या फिर दूसरा वर्ग देखो चा छा जा झा और अइया, पांचवा है, ये इधर से पांचवा है, यहां से पहला है, इधर से गिनते हैं तो पहला दूसरा तीसरा, इधर से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। यदि मां का मेल का से हो, खा से हो, गा से हो, यदि इन तीनों में से मां का मेल होगा तो मां का जो परिवर्तन होगा, यदि का से मेल होगा तो मां का परिवर्तन का वर्ग वाले अंतिम वर्ण से, का वर्ग वाले अंतिम वर्ण से अंगा में परिवर्तन हो जाएगा। तो मां की जगह हमारा यहां अंगा लिखा जाएगा। जैसे, या अगर चा से हमारा मां का मेल चा से होगा तो मां का परिवर्तन चा वर्ग वाले अंतिम वर्ण से परिवर्तन, अंतिम वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहां मां का परिवर्तन अइया में हो जाएगा। अभी जब इसके उदाहरण देखेंगे हम तो अच्छे से समझ आ जाएगा। देखते हैं उदाहरण इसका, एक उदाहरण देखते हैं। सम प्लस चय। अब सम, यहां सम है और सम में मां का जो मेल हो रहा है वो चा से हो रहा है। तो चा, अब हम देखते हैं कि चा वर्ग में अंतिम वर्ण कौन सा है। चा वर्ग का अंतिम वर्ण अइया है, तो मां का परिवर्तन यहां अइया में हो जाएगा। तो यह है सा आ गया हमारा, और मां का जो आएगा हमारा, मां का परिवर्तन इस तरह से आ जाएगा अइया। तो हमें आधा बनाना है, तो आधे की जगह हमें यहां अगर हलंत लगा है तो ये आधा है, इसको हम पूरे शब्द में जो लिखते हैं बीच में वो इस तरह से लिखते हैं, आधा छोड़ देते हैं। तो सन, यह सही हो गया और आगे चे लग जाएगा। तो यहां हमारा संचय हो जाएगा, सम प्लस चय संचय हो जाएगा। वहीं दूसरा अगर हम देखें, सम प्लस
तो यहाँ क्या हो जाएगा, माँ है, अब माँ का मेल जा से हो रहा है, जा भी चा वर्ग में ही आ रहा है, चा वर्ग का अंतिम वर्ण जो है वो अइया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, संजय हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिखते हैं मानक शब्दों में संजय। दूसरा देखते हैं गम, यहां सम प्लस गम है और माँ का मेल गा से हो रहा है। अब हमें इतना पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ण किस वर्ग में आ रहा है। जैसे कि गा है, गा वर्ण पहले वर्ग में यानी का वर्ग में आता है और का वर्ग का अंतिम वर्ण अंगा होता है। तो यहां हमें पता होगा कि यहां माँ की जगह अंगा आ जाएगा और पीछे संगम हो जाएगा, संगम हो जाएगा। वहीं दूसरा देखें और डार, हमें डा पता होना चाहिए किस में आता है, तो डा आता है हमारा टा ठा डा डा णा में, टा ठा डा डा णा में। तो माँ का जो परिवर्तन होगा हमारा टा वर्ग के अंतिम वर्ण टा ठा डा डा णा उसमें हो जाएगा, किसमें, इसमें। और इसको हम आधा इतना ही शो करेंगे। तो यहां हमारा बनेगा क्या, भंडार। तो ठीक है, ये उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। और फिर भी यदि आपको समझ में थोड़ा कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, उसको बता दिया जाएगा। वैसे उम्मीद है कि अच्छे से वैसे समझा दिया है, समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। मेहनत करते रहो, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। अभी यहाँ हो वहाँ जाना है। एक कहते हैं ना, एक छोटी सी लाइन है, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो मेहनत करते रहो, मेहनत करोगे तभी आसमान तक पहुंचोगे। तो साथियों मेहनत करते रहो, मेहनत करने पर ही आसमान पर पहुंचोगे। सोते हुए सपने देखने वाले कभी पूरे नहीं होते, सपने वो पूरे होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। अभी खुली आंखें हैं तुम्हारी, सपने देख रहे हो ऊंची उड़ान भरने के। कहते हैं सपने देखता है तू आसमान की उड़ान भरने के, लेकिन जमीन पर बैठे अपने पंख खोलने को तैयार नहीं। सपने तो देखता है आसमान की उड़ान भरने को, लेकिन जमीन पर बैठे अपने पंख खोलने को तैयार नहीं। यानी कह सकते हैं कि सपने तो देखता है बड़े बड़े एग्जामों को पास करने की, लेकिन एग्जाम की तैयारी करने को खुद तैयार नहीं, एग्जाम की तैयारी करने को खुद तैयार नहीं। तो साथियों मेहनत करे जाओ, मेहनत बहुत जरूरी है। अभी हमारे पास समय है तो समय रहते हम बहुत अच्छी मेहनत कर सकते हैं।